वर्ष 2021 में जूल ग्लोबल वार्मिंग ने कई दशकों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश को जन्म दिया। नम वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए मनुष्यों ने अप्रत्याशित रूप से ऑक्टोपस जैसे चिकने तंतु विकसित कर लिए, लेकिन समय के साथ नम्र बिल्ली के बच्चे भी उभयचर राक्षसों में विकसित हो गए। जैसे जैसे बाढ़ फैलती गई, दुनिया भर के कई शहर जलमग्न हो गए। विशाल महासागर के बीच बेहतर जीवन यापन के लिए धनी लोगों ने एकजुट होकर ऊंची नींव पर आकाश में एक शहर बसाया। इन धनी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल पाइपों के माध्यम से नीचे झुग्गियों में बहता था। गरीबों को न केवल बाढ़ में डूबने की चिंता थी, बल्कि सीवेज की बदबू भी सहनी पड़ी। ये शक्तिहीन और लाचार लोग चुपचाप सब कुछ सहते रहे। स्थिति और भी बदतर हो गई। सीवेज के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आबादी में एक नया वायरस उभर आया। संक्रमित मच्छर के एक बार काटने से भी वायरस फैल सकता था। जैसे जैसे वायरस फैलता गया, निचले तबके के अनगिनत लोग मारे गए। इसका एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि लोगों की ठुड्डी पर ऑक्टोपस के तंतु उग गाते हैं। जब इस टीके का दुनिया भर में प्रचार हो रहा था, तब अकेले प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। उन्होंने दिखावे के लिए कहा कि वह अपने लोगों को राक्षस नहीं बनाना चाहते, लेकिन वास्तव में उन्हें डर था कि इससे उनके सुरक्षा उपकरण व्यवसाय पर असर पड़ेगा। हालांकि सुरक्षात्मक उपकरण महंगा था, जिससे यह गरीबों के लिए वहन करने योग्य नहीं था। जनता को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री ने द वॉइस ऑफ चाइना नामक एक प्रतिभा शो का आयोजन किया। उन्होंने उत्कृष्ट गायन कौशल वाले 30 प्रतियोगियों का चयन किया और उन्हें मुफ्त में समृद्ध क्षेत्रों में रहने के लिए भेजा। प्रतियोगिता की शुरुआत में एक छोटी लड़की ने अपनी अद्भुत गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वह जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। अपनी ईमानदारी की छवि बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। राष्ट्रीय मीडिया के सामने जीवंत उन्होंने लड़की को गर्व से गले लगाया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। भयभीत होकर प्रधानमंत्री ने लड़की को दूर धकेला। अप्रत्याशित रूप से लड़की ने प्रधानमंत्री का मुखौटा फाड़ दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने चुपके से टीका लगवा लिया होगा। जनता ने तुरंत उसके घिनौने चेहरे को पहचान लिया। उसके झूठ का पर्दाफाश होने के बाद भी प्रधानमंत्री अपने झूठ पर अड़ी रही, लेकिन लंबे समय से उत्पीड़ित जनता ने उसका प्रतिरोध किया। आखिरकार थाईलैंड के हर पुरुष, महिला और बच्चे को नया टीका लगाया गया। सभी के शरीर में सुंदर स्क्विड टेंटिकल्स विकसित हुए, जिससे वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिली। यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियों में जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसे ही धुंध छंटी, सूरज की एक दुर्लभ किरण धरती पर लौट आई। हर कोई बाहर निकल आया और आनंद से सुनहरी धूप का आनंद लेने लगा। लेकिन जल्द ही सूरज की रोशनी का तापमान बढ़ गया। कुछ ही सेकंड में जमीन पर जमा पानी भाप बनकर उड़ गया। लू की चपेट में आए लोग भुने हुए स्क्विड की तरह बेचैनी महसूस कर रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय में धरती भुने हुए स्क्विड की गंध से भर गई और इसके साथ ही पूरी मानव सभ्यता